हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में। इनको हम एक्सरे एनालिसिस से देख सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वो आयंस की फॉर्म में सोडियम आयन होता है। सोडियम आयन 6 क्लोराइड के आयन से सराउंडेड होता है। ऐसे ही जैसे क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव आयन, वो भी सराउंडेड होता है 6 सोडियम आयन्स से। तो इनका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है वो साइज़ पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सेकेंड की प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स की जो होता है हाई मेल्टिंग होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है हमेशा। और का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। कंसिक्वेंटली जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज़रूरत होती है टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ताकि इंटर आयनिक फोर्सेस को ब्रेक किया जा सके। थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में और एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं ये इस स्टेट में। इसी वजह से ये फ्री मूवमेंट के लिए एबल नहीं हो पाते। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड स्टेट में और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट में। फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में या फिर अदर पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं जिनका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आयंस और पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। लास्ट वन, फिफ्थ वन इज़ आयनिक रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं आयनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशंस का आयंस के बीच में और उनके एक्वस सॉल्यूशन के ही दौरान। जो रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस कहते हैं हम उनको, और वो इंस्टेंटेनियसली ही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, जब उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट निकलते हैं सिल्वर क्लोराइड के। जब जैसे ही सिल्वर और क्लोराइड कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों आयंस का, तो इससे सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट निकलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। वो फोर्स जो बाइंड करता है एटम्स को, वो एटम्स या तो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनको हम कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वो एटम्स को हमेशा बाइंड करके रखेगा और वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। और वो एटम्स बाइंड कैसे होंगे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे क्लोरीन होता है उसमें 287 जो उसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन आती है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है ताकि ये ऑक्टेट को एक्वायर कर सके। ऑक्टेट क्या होता है? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में लास्ट सेल में आ जाए। तो इसको ऑक्टेट को एक्वायर करने के लिए जब 2 क्लोरीन मिलती हैं, 2 क्लोराइड आयंस मिलते हैं, तो क्या होता है 2 क्लोराइड आयन मिलके दोनों को शेयर कर लेते हैं और वहाँ पे पूरे 8 बन जाते हैं। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड को बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इन्वॉल्व ही नहीं होते शेयरिंग के दौरान। या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर उनको लोन पेयर्स भी बोल सकते हैं या फिर अनशेयर्ड पेयर्स भी उनको हम नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो एटम्स होते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं एटम्स, जो शेयर एटम्स होते हैं, और जो बॉन्ड बनता है उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो बॉन्ड जो बनता है उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो 1 के लिए सिंगल हुआ, सेकंड के लिए डबल, और अगर 3 होते हैं तो ट्रिपल। तो जो ये डबल और ट्रिपल हैं इनको हम डबल और ट्रिपल को कॉम्बाइन करके या कलेक्टिवली हम इनको बोल देते हैं मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनको हम नाम दे देते हैं।
ये सारे मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उसकी 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 बनती है, 2,6। तो इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है नियोन बनने की। नियोन कब बन सकता है? जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 10 हो जाए। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन 8 होती है, 2, 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। नियोन बनने के लिए इसको 2,8 चाहिए होगा। तो मतलब इसको 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए होंगे। वो 2 ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको कैसे मिलेंगे? जब 2 ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट होंगे, दोनों ऐड होंगे। एक ऑक्सीजन का जो होगा उस पर 2, 2, 2 ऐसे 3 जगह और एक अलग से होगा। तो और जो अलग से है एक और ऑक्सीजन उस पर भी सेम ही रहेगा। दोनों जब प्लस होंगे तो उनमें से क्या होगा? 2, 2, 2 तीनों साइड आ जाएंगे और जो 2 और 2 हैं वो दोनों के कंबाइनली गिने जाएंगे। मतलब वो ऑक्सीजन उधर वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे और उधर वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे। तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा बीच में। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होता है। उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2,5। ये भी एक्वायर कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन नियोन की, क्योंकि नियोन की 2,8 होती है तो इसको 3 चाहिए होते हैं। जब ये 3 इसको 3 की ज़रूरत होती है तो ऐसे ही 2 नाइट्रोजन एटम जब ऐड होते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? 2 एक तरफ रह जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन 2 एक तरफ, और 6 जो है 2, 2 के पेयर में 3 टाइम्स उसमें बीच में आ जाता है। मतलब उसके 3 बॉन्ड्स बीच में आ जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के हम 2 बॉन्ड कह रहे थे, ऐसे ही नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स आ जाते हैं बीच में। हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोवेलेंसी। Covalency of an element may be defined as the number of electrons which is its atom contributes for sharing while forming covalent bond. जब भी कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग के लिए, वो ही उसको कोवेलेंसी के नाम से जाना जाता है। उसका कोवेलेंसी वही होता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन 2 कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी हुई 2। ऐसे ही क्लोरीन को सिर्फ एक में ही काम चल जाता है तो क्लोरीन की कोवेलेंसी होगी 1। नाइट्रोजन में 3 को करना पड़ेगा, 3 बॉन्ड उसके बीच में आएंगे तो 2, 2, 2 3 टाइम्स बनता है 6। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होगी 3। तो ये कोवेलेंसी होती है जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम कंट्रीब्यूट करता है शेयर करने के लिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हों तो वो ही उसकी कोवेलेंसी होती है। कोवेलेंसी क्लोरीन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2 और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी जो है वो 3 होती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की। आज जो हमने पढ़ी हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, आयनिक रिएक्शंस और कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर मी विद ऑन व्हाट्सएप।